माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल में है, उनके करंट फीलिंग्स एंड एफर्ट्स आपके टूवर्ड्स क्या रहेंगे, यही आज हम डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप इस रीडिंग को किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या फिर बाथ सॉल्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो में भी आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप व्हाट्सएप में रीच आउट कीजिए, मैसेज कीजिए, मेरी टीम की तरफ से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी आप सभी के लिए मैं करना चाहूँगी। वो ये है कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी शेयर करेंगे मेरे वीडियो को सबसे ज़्यादा, उनमें से 20 लकी विनर्स को मैं फ्री रीडिंग दूंगी, उसके साथ फ्री गिव अवे, यानी कि एक स्पेशल गिफ्ट आपके लिए होगा जो कि आपके एड्रेस पे पहुंचाया जाएगा अगर आप सिलेक्ट होते हो तो ठीक है। सो इनसाइट्स पे जाके मैं देखूंगी कि किसने मेरे वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर किया है, किसने सबसे ज़्यादा लाइक करा है, कौन सबसे ज़्यादा इंगेज रहता है, एंड उनमें से 20 लकी विनर्स को डेफिनेटली मेरी तरफ से एक फ्री पर्सनलाइज्ड रीडिंग प्लस एक सरप्राइज़ गिफ्ट रहेगा। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड डेफिनेटली ग्रैब योर ऑफर नाउ। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी गाइस, देख लेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स और उस इंसान का अगला कदम आपके लिए क्या होगा। डिटेल में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ की एनर्जी आपके पर्सन की, यानी कि जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी थोड़ी सी सहमी सी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा उदास हैं आपके इंसान। उनके एनर्जी में मुझे बहुत दुख नज़र आ रहा है और इस रिश्ते को लेकर बहुत दुख नज़र आ रहा है सबसे पहली चीज़, क्योंकि उन्हें यहाँ पर एक बदलाव दिख रहा है। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरे 180 डिग्री में चीज़ें हैव चेंज्ड। ठीक है, मतलब चीज़ें एकदम से बदल गई हैं। मतलब पहले कुछ और था आप दोनों का रिश्ता, पहले आप दोनों अलग तरीके से रहते थे एक दूसरे के साथ, और अब एकदम उसके ऑपोजिट रह रहे हो, उसके ऑपोजिट चीज़ें हो रही हैं रिश्ते में। ठीक है, तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत सैड फील हो रहा है, बिकॉज़ उन्हें जो लगता था कि चीज़ें कांस्टेंट रहेगी आप दोनों के बीच में, कांस्टेंट तो क्या, उसका 10% भी नहीं है अभी। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एकदम रातों रात बदल गया है, और अभी रिश्ता ऐसा है जैसे लग रहा है कि हम किसी और को ही डेट कर रहे हैं, किसी और के साथ हैं रिश्ते में। मतलब पहली वाली फीलिंग्स ही गायब हो चुकी हैं, पहली वाली वाइब ही गायब हो चुकी है, और कुछ भी कांस्टेंट तो रहा ही नहीं, बल्कि सब कुछ अपोजिट में चल रहा है। प्यार नफ़रत में बदल चुका है। ठीक है, पैशन गुस्से में बदल चुका है। ठीक है, चाहत मजबूरी में बदल चुकी है। ठीक है, इस तरीके की उन्हें वाइब आ रही है कि कनेक्शन कैसे बदल रहा है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो बदलाव देख पा रहे हैं। ठीक है, आपके बदले रूप को देख पा रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि अब आप उन्हें उस तरीके से नहीं चाहते हो जैसे पहले चाहा करते थे। पहले की तरह अब आपके दिल में उतनी दीवानगी नहीं है जितनी पहले इनके लिए हुआ करती थी। वो समझ पा रहे हैं कि आप भी उनसे धीरे धीरे डिस्टेंट हो रहे हो, एंड यू आर डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन।
हो सकता है सच में डिटैच कर रहे हो सकता है कि नहीं बस इस इंसान का ओवर थिंकिंग हो, बट इनको फील हो रहा है कि आप उनसे धीरे धीरे दूर जा रहे हो। पहले की तरह आप उन्हें कॉल मैसेज नहीं करते, पहले की तरह आप उनका ध्यान नहीं रखते, पहले की तरह आप उनसे प्यार से बात नहीं करते, पहले की तरह आप उनसे उनका टाइम नहीं मांगते हो। आप चुप हो चुके हो, आप अपने आप में खुश हो चुके हो, अपने ज़िंदगी में आप व्यस्त हो चुके हो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हें नज़र आ रही है और यही चीज़ उनको कहीं ना कहीं चुभ रही है, ठीक है, उनको परेशानी दे रही है, क्योंकि आप के प्रति उनका एक माइंडसेट था ऐसा कि आप उनके अपने हो। चाहे वो आपके साथ कैसा भी बर्ताव करें, कुछ भी कर लें, कितने भी मनमानी करें, लेकिन आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। आप हमेशा उनकी ज़िंदगी में वैसे ही रहोगे। तो ये इंसान आपके प्रति बहुत कंफर्टेबल हो गए थे, ठीक है। फॉर ग्रांटेड नहीं कहूँगी, मतलब ये आपके लिए चीज़ों को करते थे, प्यार करते थे, लेकिन बहुत कंफर्टेबल हो गए थे। मतलब आपको आपके सामने क्या बातें करनी है, आपके साथ कैसा बिहेव करना है, ये सब करने के पहले सोचते नहीं थे। मतलब अपने लिमिटेशंस को भूल जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि चाहे कैसे भी रह ले, यू विल एक्सेप्ट देम और आप उनको छोड़ के नहीं जाओगे। लेकिन हो सकता है कि उनके इसी चीज़ के बर्ताव की वजह से, लिमिट्स में ना रहने की वजह से, इन्होंने बहुत हद से ज़्यादा आपको हर्ट करा है। हद से ज़्यादा हो सकता है डिसरिस्पेक्ट भी करा हो। एंड इसी चीज़ के चलते ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप की भी धीरे धीरे फीलिंग्स कम होती गई, ठीक है। क्योंकि आपने एक बार इन्हें माफ़ किया, 2 बार इन्हें माफ़ किया, 3 बार आपको सच में बहुत बुरा लगा और आप फॉरगिव तो आप करते गए, लेकिन आप भूल नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपकी भी सच में आपका जो प्यार था उनके प्रति, जो इंटेंसिटी थी प्यार की, वो भी कहीं ना कहीं आपकी कम हुई है सच में, ठीक है। अब अभी भी हो सकता है कि गिव अप करना तो नहीं चाहते हो, लेकिन इमोशंस में कमी डेफिनेटली आई है, ठीक है। तो आप दोनों का प्यार दिल में तो है, लेकिन वो स्पार्क मतलब निकल के शरीर से आ नहीं पा रहा, ठीक है। एंड यही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि इसी बदले एनर्जी की वजह से दिस पर्सन इज़ टोटली सैड एंड दे आर टोटली फीलिंग लॉस्ट, ठीक है। खोए से फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि सब कैसे बर्बाद हो रहा है, सब कैसे ख़राब हो गया, ठीक है। अब क्या वो एनर्जी वापस आएगी? क्या आप उन्हें फिर से पहले की तरह प्यार कर पाओगे? क्या आपके दिल में उनके प्रति इज्जत बढ़ पाएगी? तो यही टेंशन ना उनको खाई जा रही है एंड इसी चीज़ के चलते वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको कैसे फिक्स करें। ये इस चीज़ को बदलना चाहते हैं, प्यार लाना चाहते हैं, लेकिन ये माफ़ी भी मांगना नहीं चाहते, ठीक है। ये चाहते हैं कि एक कहावत है, मुहावरा है कि मतलब मुझे पूरे तरीके से याद नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की कि वो रिश्ता जो है ठीक करना चाहते हैं, पहले की तरह पैशन लाना चाहते हैं, पहले की तरह क्लोजनेस लाना चाहते हैं, प्यार लाना चाहते हैं और अब से वो सुधरना भी चाहते हैं, लिमिट में भी रहना चाहते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे या कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं करेंगे, तब तक वो आपके साथ कमिटमेंट में आकर नहीं आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको अपॉलॉजी चाहिए, आपको माफ़ी चाहिए, आप चाहते हो कि ये इंसान एडमिट करे अपनी गलतियों को आपके सामने, तभी आप इन्हें माफ़ करोगे। लेकिन ये इंसान चाहते हैं कि इनको आपके सामने एडमिट भी ना करना पड़े, आपके सामने अपॉलॉजी भी ना देना पड़े और वो अच्छे से रहने लगे। तो कहीं ना कहीं इनका ईगो आ रहा है बीच में, प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है। उनका अगला कदम में मुझे नज़र यही आ रहा है कि ये इंसान पूरी कोशिश करेंगे ऐसा बर्ताव करने में जैसे कुछ हुआ ना हो, और वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो एंड इस तरीके से आपके साथ बिहेव करेंगे जैसे कुछ भी ना हुआ हो और पहले की तरह सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। लेकिन सामने से आकर बोलेंगे नहीं कि मुझे रियलाइज़ हुआ है मेरी गलतियों का, मुझे माफ़ कर दो, या मुझे पछतावा है अपने कर्म पे। ये सारी चीज़ें वो मुंह से नहीं बोलेंगे, वो दिल में जानते हैं, दिल में उनको पता है उनकी क्या गलतियाँ रही हैं। खुद से माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन आपके सामने आकर माफ़ी नहीं मांगना चाहते, ठीक है। क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते कि हाँ मैं गलत था, हाँ मैं गलत थी।
वो अपने आप को आपके नज़रों में गलत प्रूफ नहीं करना चाहते। तो खुद की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उनका अगला कदम मुझे क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान बहुत नॉर्मल बिहेव करेंगे। अगर आप दोनों का झगड़ा हुआ है, बातचीत बंद है ना, सामने से मैसेज करेंगे और बहुत नॉर्मल बातें करेंगे, जैसे झगड़ा हुआ ही नहीं है आप दोनों के बीच में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, अनब्लॉक करके भी हो सकता है आराम से बात करना शुरू करेंगे, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, प्यारी प्यारी बातें करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान अपने ही गलतियों को ढकने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपसे अच्छे से बिहेव करेंगे, आपको इम्प्रेस करेंगे, आपको प्यार देंगे और आपके लिए स्पेशल चीज़ें करेंगे, तो उससे क्या होगा, आप खुश होगे। और जब आप खुश होगे तो वो उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि ठीक है, मैं अपनी गलतियों का सुधार रही हूँ। ठीक है, अपने पापों का पश्चाताप मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो आपके पर्सन, अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको समझते नहीं है, ठीक है, इन्होंने अपनी गलती नहीं समझी है अभी तक और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू आर रॉन्ग। इस इंसान के दिल में बहुत कुछ चलता है। डिफरेंस बस इतना है कि ये किसी के सामने एडमिट नहीं करती। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं नीचा हो जाऊँगा, मैं छोटा हो जाऊँगा। किसी के सामने मैं अगर अपनी गलती मान लेता हूँ, ये हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मेरी एक पर्सनालिटी है, मेरा एक इमेज है दुनिया में, इंसानों के बीच में, और उसे मैं ख़राब नहीं कर सकता। सो दिस पर्सन इज़ सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, मतलब दुनिया को हो सकता है पड़ी भी ना हो इनकी इमेज की, बट इनको ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत कंसर्न्ड है इनको लेकर, जबकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता इनके एग्जिस्टेंस से भी। ये भी हो सकता है। ठीक है, एकदम क्लियर बात है। तो ये इंसान अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा मानते हैं, एंड इसी के चलते ये बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करते हैं, रिश्तों को ख़राब करते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ लग रहा है कि जब रियलाइजेशन है तो माफ़ी मांगने में क्या गलती है। सीधी सी चीज़ है, अगर आपकी गलती हो तो आपको 50 बार माफ़ी मांग लेना चाहिए। ठीक है, माफ़ी मांगने से कोई भी छोटा नहीं हो जाता। ये मेरा मानना है कि हाँ, अगर गलती आपने की, आप सॉरी बोलो 50 बार। बट मैंने बहुत लोगों को देखा है कि गलती करके भी उनकी रूह कांप जाती है सिर्फ एक सॉरी बोलने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि बाप रे, सॉरी बोल देंगे तो आधी प्रॉपर्टी चली जाएगी, या सॉरी क्यों कहें, सॉरी बहुत बड़ी चीज़ें नहीं कह सकते हैं। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि गलती नहीं होते हुए भी वो चीज़ों को ठीक करने के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए माफ़ी मांगने लग जाते हैं। ठीक है, सो ये इंसान की बात है, किसका दिल कितना बड़ा है ये इन्हीं सारी चीज़ों से दिखता है। ठीक है, सिर्फ प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ बोलने से नहीं होता, बर्ताव से, बिहेवियर से, इज्जत देने से, और आप किस तरीके से रिश्ते को संभाल पाते हो, यही सारी चीज़ों का पहचान है कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे हो, आपका दिल कितना बड़ा है। सिर्फ दुनियादारी करने से, दान करने से गरीबों को, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं नहीं बताती है कि आपका दिल कितना बड़ा है। ठीक है, ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी। बहुत लोगों को मैंने देखा है घर के रिश्ते नहीं संभलते, खुद के रिश्ते नहीं संभलते हैं और बाहर रिश्ता निभाने जाते हैं, बाहर लोगों की मदद करने जाते हैं। पहले अपने घर वालों की तो मदद करो, उनकी मदद करो, तब तो बाहर जो लेस फॉर्चुनेट्स हैं उनकी मदद करोगे। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी भी थोड़ी सी, मुझे यहाँ दिख रहा है कि थोड़े से वो टॉक्सिक थे पहले, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट वाले थे, एंड सेल्फ कॉन्शियस वो अभी भी हैं, जिसके चलते रियलाइजेशन के बाद भी, पछतावा होने के बाद भी सामने से आकर बस इतना बोल नहीं पा रहे हैं कि हाँ मेरे को रियलाइजेशन है, आई एम अपोलोजाइजिंग, चलो लेट्स स्टार्ट फ्रेश। इतना करने से मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं तामझाम, आपको ज़्यादा कुछ इस इंसान से एक्सपेक्ट नहीं है। आपको बस इतनी उम्मीदें हैं कि ये आपके प्यार को समझे, इज्जत दे दें और अपने गलतियों को वो सुधार लें, और सब आप इनके लिए कर लोगे। लेकिन इनसे इतना बेयर मिनिमम नहीं हो पा रहा। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये डेफिनेटली जो भी नहीं कर पाए हैं, एफर्ट्स नहीं डाल पाए, वो डालेंगे। बट हाँ, हो सकता है कि आपको सामने से आकर बोलेंगे नहीं कि आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक्स, और माफ़ी नहीं मांगेंगे। बाकी सब कुछ ये करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादा पैम्पर करना, प्यार करना, कॉल मैसेज ज़रूर इस पर्सन की तरफ से आपको आएगा। ठीक है, अभी हम कार्ड्स वगैरह भी देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी।
we have the devil, we have death, we have, can you see this guys, तीन मेजर अरकाना बैक टू बैक, माई गुडनेस. 10 of Pentacles, 5 of Swords. ये इंसान अपनी ईगो पे काम करने वाले हैं. ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रही है ये टेम्पररी प्रॉब्लम है. जो भी टॉक्सिसिटी चल रही है टेम्पररी है. रिश्ता आप दोनों का स्ट्रांग है, प्यार आप दोनों का स्ट्रांग है, कनेक्शन आप दोनों का स्ट्रांग है. ये बात दिमाग में बिठा लीजिए. प्यार तो है, ठीक है, और कनेक्टिविटी है. आप दोनों जुड़े हो एक दूसरे से. ऐसा नहीं है कि वन साइडेड लव है. अगर आपको लग भी रहा है ना कि ये रिश्ता एक तरफा है और ये प्यार एक तरफा है, ये इंटरेस्ट एक तरफा है, सिर्फ हम ही करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, वो भी आपसे जुड़े हुए हैं. बस प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी चल रही है, नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस है, ठीक है, बैड इन्फ्लुएंस है. किसी की कुछ दशा चल रही है, किसी के कुछ प्लानिटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, एविल आई हो सकता है, जिसके चलते आपका कनेक्शन सोल लेवल पे होने के बावजूद भी टॉक्सिक नज़र आ रहा है और प्रेजेंट में चीज़ें सपोर्ट में काम नहीं कर रही है आपके रिश्ते के. बट बदलाव बहुत जल्दी होगा, ठीक है, एंड इस बदलाव के लिए आपको विश्वास करना होगा. स्टेबिलिटी आपके ज़िंदगी में इस इंसान के साथ है एंड ये इंसान अपने आप पे काम करेंगे, गारंटीड काम करेंगे. आपको बस क्या करना है, पॉजिटिव रहना है. आपको सरेंडर मोड पे रहो, ईश्वर पे विश्वास करो और अपने कनेक्टिविटी पे विश्वास करो. बाकी सब कुछ भूल जाओ. जो भी ओवर थिंकिंग हो रही है, जो भी अजम्पशन लगा रहे हो, जो भी डर लग रहा है मन में, सब कुछ भूल जाओ. ठीक है, बस विश्वास रखो कि रिश्ता आप दोनों का सही हो जाएगा और ये इंसान सुधर के ही मानेंगे. इतना बिलीफ आप बस रखो, ठीक है, ऑटोमेटिकली होगा. इनका अगला कदम जो होगा, अगर आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, ठीक है, 4 घंटे से 4 दिन के बीच में, जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देखोगे उसके 4 घंटे से 4 दिन के बीच में कभी भी इस पर्सन की तरफ से आपको अगला कदम दिख जाएगा. स्पेशल तरीके से दिखेगा, लविंग तरीके से दिखेगा, रोमांटिक तरीके से दिखेगा, ठीक है. और ये किसी भी चीज़ के थ्रू हो सकता है, वर्चुअली भी हो सकता है, रियल लाइफ में भी हो सकता है. बट डेफिनेटली दिस पर्सन विल ट्राई टू इम्प्रेस यू, विल ट्राई टू चेज यू. मार्क माई वर्ड्स, चेज करेंगे आपको, ठीक है. सो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है. ओके, ओके, कार्ड्स देखते हैं और भी. वी हैव आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल. तो रियलाइजेशन डेफिनेटली है कि वो गलत दिशा में जा रहे थे इस रिश्ते को लेकर और वो बुरे इंसान बनते जा रहे थे आपके नज़रों में और ना ही आपकी इज्जत कर पा रहे थे और ना इस रिश्ते की, जबकि वो ऐसे इंसान नहीं हैं. उनकी परवरिश इतने बुरी तरीके से नहीं हुई है, तो वो भटक गए थे कहीं ना कहीं. इस चीज़ की रियलाइजेशन है. आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर. पुराने जो चैट्स हैं आप दोनों के, पुराने जो कन्वर्सेशंस हैं उन्हें याद कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं कि कितना बदल चुके हैं वो और कितना बदल चुका है ये रिश्ता और कितने ख़राब नोट पे बदला है, ठीक है. तो डेफिनेटली दे विल ट्राई देयर बेस्ट ताकि वो पीछे वाली चीज़ों को ला पाएँ. आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू. प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, आप उनके लाइफ में इंपॉर्टेंट हो, इस चीज़ का अंदाज़ा उन्हें हो रहा है एंड उन्हें ये बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज़ इन्हें रियलाइज़ हो रही है कि ये आपको, आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो सकते, फॉर ग्रांटेड आपको नहीं ले सकते. नो मैटर कितना पुराना रिश्ता हो जाए, कितना वो आपको प्यार करे, आप कितना उन्हें पैम्पर करो, हमेशा उनको अपने बाउंड्रीज़ को, लिमिटेशंस को याद रखना पड़ेगा ताकि वो सबसे पहले आपको हमेशा इज्जत दे पाएँ, ठीक है. आई बरी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू. तो अभी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने माइंड को डाइवर्ट करें और काम में ध्यान दें, जो उनकी रेगुलर लाइफ है उस पर ध्यान दें, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं. उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक ये रिश्ते को संभालेंगे नहीं तब तक इस रिश्ते की प्रॉब्लम्स इन्हें हॉन्ट करेगी, इन्हें ये खुद अपने नज़रों में गिरे हुए रहेंगे, ठीक है. अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे ये जब तक ये आपके साथ सिचुएशंस को ठीक नहीं कर लेते हैं, ठीक है. तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है. तो सुधार के लिए, माफ़ी के लिए ज़रूर से ज़रूर ये आपके लिए स्पेशल चीज़ें करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि रिश्ते को ये पॉजिटिविटी के साथ एंड आपके लिए अवेलेबल रह के और इज़्ज़त के साथ इस रिश्ते को आपके साथ आगे बढ़ा पाएँ, ठीक है. पूरी एनर्जी दिख रही है. सो गाइज़, अगर आपको कुछ भी सफरिंग्स है, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, बहुत कुछ ट्राई कर लिया है, बहुत कोशिशें कर ली है, उसके बाद भी मैरिड लाइफ या लव लाइफ अच्छी नहीं चल पा रही है, तो आप एनर्जाइज्ड लव मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट को यूज़ कर सकते हो. इसे अगर आप अपने नहाने के रूटीन में यूज़ कर सकते हो, करोगे तो जो भी एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं आपके वो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होगा. उसके बाद
आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहोगे अपने लव लाइफ में, जैसे कि मैरिज, लॉयल्टी, कमिटमेंट, रोमांस, कोई स्पेसिफिक पर्सन या कोई न्यू लवर या जीवन साथी, ठीक है, तो हर एक चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर पाओ कि आपके नेम एंड डिटेल्स एंड रीज़न के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज मिलेगा। सो इसे आपको बस यूज़ करना है, एफर्टलेसली आप अपने लव लाइफ में बहुत कुछ आकर्षित भी कर सकते हो एंड बहुत कुछ हील भी कर सकते हो, ठीक है। एंड दूसरा भी दिखा देती हूँ, ये अबंडेंस, मनी, करियर, फाइनेंसेस, मेंटल हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सो डिटेल्स अगर आपको चाहिए इन दोनों प्रोडक्ट्स के और ऑर्डर प्लेस करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए एंड ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।